हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियरटिक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चली है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम। उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी 28th क्लास है। इससे पहले की 27 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी वीडियोस देख पाएंगे। और डेट की बात करें तो आज आपकी 17 जून है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म की यानी CITS का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी आज लास्ट डेट होने वाली है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो आज फॉर्म फिल कर लें, आज लास्ट डेट है। और आपकी एग्ज़ाम डेट भी पास में ही है, यानी 8 जुलाई को ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो टाइम बहुत कम है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाइए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। और आप सभी क्वेश्चंस अगर कवर किए रहेंगे और आपके नज़र के सामने आ गया तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और गेस भी करके लगा सकते हैं। और बाकी अपनी मैथ्स और रीजनिंग भी प्रैक्टिस करते रहिए। 25 मार्क्स का आपका जो है मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे और 75 क्वेश्चंस किससे रहेंगे, आपके ये टेक्निकल पार्ट से रहेंगे, यानी इलेक्ट्रीशियन से 75 क्वेश्चंस रहेंगे। तो जितने से ज़्यादा आप क्वेश्चंस इस टाइम प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच रजिस्टर इज़ यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, यानी प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता को मेज़र करने के लिए किस अवरोधक यानी किस रजिस्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन हैं VDR, NTC, PTC या फिर LDR। तो किस अवरोधक का यहाँ पर यूज किया जाता है, LDR का यूज किया जाता है। अब इनके फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम LDR का ही देख लेते हैं क्योंकि ये प्रकाश की तीव्रता को मापता है। तो LDR का फुल फॉर्म क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR का फुल फॉर्म होता है। और ये क्या है, ये विभिन्न मात्रा में प्रकाश गिरने पर इसकी प्रतिरोध को क्या करता है, चेंज करता है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है LDR जो है, तो ये आपका फोटो चालकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। और फोटो चालकता का सिद्धांत क्या कहता है, उच्च प्रकाश तीव्रता में प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और कम प्रकाश तीव्रता में प्रतिरोध क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो ये LDR इसका क्या काम है, प्रकाश की तीव्रता को मापता है। अब अगर पूछे कि VDR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो VDR फुल फॉर्म क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, NTC का फुल फॉर्म अगर पूछे, NTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और PTC क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको सभी के फुल फॉर्म पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड, यानी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन को किससे इंगित करते हैं, B से इंगित करते हैं। B फॉर होता है सिलिकॉन। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड का कोड क्या है, BY126। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी F इन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, यानी फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी फिन क्या है। तो इसका क्या होता है, F in इज इक्वल टू 2F in। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ अ एक्टिव कंपोनेंट, यानी एक सक्रिय घटक कौन सा है इनमें से। तो इनमें से सक्रिय घटक की अगर बात करें तो रजिस्टर जो है वो एक्टिव कंपोनेंट होता है। और रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है
और जिसे क्या करते हैं मुख्यतः एम्पलीफायर तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और वोल्टेज रेगुलेशन, सिग्नल मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर, ठीक है, इन सभी के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो आपका एक एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच लेटर्स इंडिकेट द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड, यानी कौन सा अक्षर जो है वो कंपाउंड मटेरियल है कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। तो इसमें हर लेटर किसी न किसी को जो है इंडिकेट करता है, किसी न किसी चीज़ को इंडिकेट करता है। अगर हम ए की बात करें तो ए क्या इंडिकेट करता है, जर्मेनियम को, ठीक है। बी किसको इंडिकेट करता है, सिलिकॉन को, अभी एक क्वेश्चन पहले आया था, सिलिकॉन को इंडिकेट करता है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। सी की बात करें, सी किसको इंडिकेट करता है, गैलियम आर्सेनाइड को, गैलियम आर्सेनाइड को। और आर किसको इंगित करता है, ये आपका कैडमियम सल्फेट को, ठीक है, कैडमियम सल्फेट को, ठीक। तो यहाँ से ए आपको क्या इंडिकेट करता है, जर्मेनियम, बी सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, सी गैलियम आर्सेनाइड और आर किसको, कैडमियम सल्फेट को इंगित करता है। तो यहाँ क्वेश्चन भी आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड को किससे इंडिकेट करते हैं, तो ये आर से इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल, यानी एक प्रतीक दिया गया है उसका नाम पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को आप कहते हैं 2 इनपुट नैंड गेट, ठीक है। ये सिंबल क्या है, 2 इनपुट नैंड गेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 2 इनपुट नैंड गेट क्या होता है, नॉट एंड का संक्षिप्त नाम होता है नैंड, ठीक है। और ये क्या है, एक डिजिटल कॉम्बिनेशन है लॉजिकल सर्किट जो कि एंड गेट के इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ अ पैसिव कंपोनेंट, यानी एक निष्क्रिय घटक कौन सा है इनमें से। तो निष्क्रिय घटक की बात करें तो कैपेसिटर जो है वो एक निष्क्रिय घटक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और कैपेसिटर अगर पूछे कि कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला 2 सिरों वाला एक प्रमुख एलिमेंट है। यदि 2 या 2 से अधिक चालकों को एक विद्युत रोधी माध्यम द्वारा अलग अलग करके समीप रखा जाए तो ये व्यवस्था संधारित्र यानी कैपेसिटर कहलाती है और इन चालकों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये कैपेसिटर की आपकी परिभाषा है, डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल, डिवाइस सिंबल, यानी इस डिवाइस सिंबल का क्या नाम है, इस डिवाइस सिंबल को क्या कहते हैं। तो ये है आपका डायक, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डायक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और डायक की अगर फुल फॉर्म पूछे कि डायक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करेंट, ठीक है, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अगर SCR का पूछे तो SCR का क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। IGBT का पूछे तो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और ट्रायक का अगर पूछे फुल फॉर्म तो ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। ये सिंबल किसका है, डायक का है, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर इन हेक्सागोनल
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम में कितने वर्ण होते हैं, तो 16 वर्ण होते हैं, यानी 16 कैरेक्टर्स इसमें होते हैं। अब ये 16 कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो दशमलव प्रणाली के जो होते हैं, ठीक है, दशमलव प्रणाली के 9 कैरेक्टर्स होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये 10 कैरेक्टर आपके दशमलव प्रणाली से होते हैं और 6 प्रतीक होते हैं, 6 सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से? 6 सिंबल ABCDE और F। तो ये 10 आपके दशमलव सिस्टम से हैं और ये 6 सिंबल्स आपके अल्फ़ाबेट से हैं ABCDEF। तो ये टोटल कितने हुए? 16 हुए और ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट्स AC सिग्नल विथआउट इनपुट, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है। तो ये क्या है? ऑसिलेटर सर्किट, ठीक है, ऑसिलेटर सर्किट। तो ऑसिलेटर सर्किट क्या होता है? बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑसिलेटर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड और टेस्टेड क्वांटिटीज़, यानी कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो क्या है आपका? इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं? CRO, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एम्पलीफायर, इस एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो इस एम्पलीफायर को क्या कहते हैं? क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। ये क्या है आपका? क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इन एन ऑसिलेटर सर्किट, यानी एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो अनुनाद आवृत्ति ज्ञात करने की सूत्र क्या होता है इसका? FR = 1/2 पाई √LC, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इन एन ऑसिलेटर सर्किट, ठीक है। तो जहाँ पर L क्या है आपका, अगर पूछे कि L क्या है, F तो आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। L अगर पूछे L यहाँ पर क्या है, तो ये इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस। और वहीं अगर C पूछे C क्या है, तो C आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है। C क्या डिनोट करता है? कैपेसिटेंस डिनोट करता है। कैपेसिटेंस की अगर आपसे यूनिट पूछे, इसकी यूनिट क्या होती है, तो फैराडेस इसकी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, फैराड्स। और इंडक्टेंस की यूनिट पूछे तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या सही हो जाएगा आपका? फॉर्मूला सही हो जाएगा आपका FR = 1/2 पाई L/√LC। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस इमिटर जंक्शंस टू कंडक्ट अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, यानी सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस इमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। तो इसमें न्यूनतम वोल्टेज कितना होना चाहिए? 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज़ मोर इन सिलिकॉन मटेरियल, यानी सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है।
तो रोधिका वोल्टेज का इसमें कारण क्या है, लोअर एटॉमिक नंबर, यानी जो परमाणु संख्या है वो क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर वाइडेंड बैरियर इन अ रिवर्स बायस्ड डायोड, यानी रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। तो रिवर्स बायस्ड में जो होता है चौड़ी बाधा का मेन कारण क्या होता है, मेन रीज़न क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या होते हैं, सप्लाई टर्मिनल्स की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है, जिसके कारण रिवर्स बायस्ड डायोड जो है चौड़ी बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सप्लाई टर्मिनल्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन द फुल वेव रेक्टिफायर, यानी फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या है, नो आउटपुट वोल्टेज, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच फिल्टर सर्किट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग वोल्टेज स्पाइक्स इन द रेक्टिफायर सर्किट, यानी कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। तो कौन सा सर्किट है ये, एलसी फिल्टर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द एडवांस्ड वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज्ड इन द आउटपुट स्टेज इन ड्राइव्स, यानी ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। तो इसका उन्नत संस्करण की अगर बात करें तो आईजीबीटी जो होता है इसका उन्नत संस्करण होता है, ठीक है, आईजीबीटी। और आईजीबीटी के अगर फुल फॉर्म पूछे, आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर, यानी दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। तो दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडिंग डेसिमल बाई 2, यानी जो दशमलव को 2 से विभाजित किया करके जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD सिस्टम इन डिजिटल सर्किट, यानी डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो स्टोरिंग द डाटा इनपुट्स, डाटा इनपुट को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच लॉजिक गेट रिफर्स द ट्रुथ टेबल, यानी सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। इस टेबल को क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं, ट्रुथ टेबल। और ये ट्रुथ टेबल किसका है, यानी 0 0 0 आ रहा है, 1 0 0 0 1 0 आता है, और 1 1 क्या आता है, 1 आता है। तो ये किस जो है लॉजिक गेट को संदर्भित करता है, तो ये एंड लॉजिक गेट को संदर्भित करता है, ठीक है, एंड गेट को संदर्भित करता है। एंड गेट में क्या होता है, 0 0 की वैल्यू 0 होती है, 1 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 1 की वैल्यू भी 0 होती है, और 1 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जहाँ पर भी ऐसा तालिका आपको दिखे, ऐसा आपको टेबल दिखे, तो ये क्या, ये पहले तो इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। और इस तरह की तालिका है, अगर वैल्यूज़ ऐसे आ रही हैं आपकी, तो ये किस गेट को संदर्भित करता है, लॉजिक गेट को, एंड लॉजिक गेट को संदर्भित करता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाई CRO, यानी CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। CRO का पहले तो फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। अब इसके द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है, ऑसिलोस्कोप के द्वारा किस मात्रा को मापते हैं, फ्रिक्वेंसी को मेज़र करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR, SCR का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, मेन एप्लीकेशन इसका क्या होता है, SCR का
तो SCR का मेन एप्लीकेशन होता है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, यानी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना इसका मेन पर्पज होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ R1 वेरिएबल रजिस्टर, यानी चर प्रतिरोध R1 का यहाँ पर क्या कार्य है। R1 ये है और R1 का कार्य यहाँ पर क्या है, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स रेट को कंट्रोल करने का ये कार्य करता है। ठीक है, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स रेट को क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कंट्रोल द पल्स रेट फॉर ट्रिगर द ट्रायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग L1 थ्रू C1 टू द ट्रांजिस्टर बेस, यानी ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। तो ये है आपका C1 से क्या जोड़ रहे हैं हम, L1 को जोड़ रहे हैं। तो इसका मेन पर्पज क्या है, L1 को जोड़ रहे हैं, इसका मेन पर्पज क्या होता है, प्रोवाइड्स पॉजिटिव फीडबैक, जो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है उसके लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू डिसाइडेड अ मटेरियल एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए क्या मापदंड है, यानी क्या क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम इसका जो है चयन करते हैं। तो ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, यानी परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व से, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच डोपिंग मटेरियल इज़ यूज टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यहाँ पर बोरोन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ बायसिंग इज़ रिक्वायर्ड टू अ NPN ट्रांजिस्टर फॉर एम्पलीफिकेशन, यानी प्रवर्धन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के बायसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो किस प्रकार की होती है, जो बेस होता है वो पॉजिटिव, इमिटर आपकी नेगेटिव और कलेक्टर आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फंक्शन इन द ट्रांजिस्टर सर्किट, यानी ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार है स्विचिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्या है, आपके स्विचिंग दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई निगेटिव फीडबैक इज़ रिक्वायर्ड इन एम्पलीफायर सर्किट, यानी एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है। तो टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन, यानी विकृति जो हो रही है उसको कम करने के लिए एम्पलीफायर सर्किट में निगेटिव फीडबैक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डायक इन पावर कंट्रोल सर्किट, यानी पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का क्या उद्देश्य होता है। डायक का अगर पूछा जाए इसका क्या उद्देश्य होता है, तो क्या होता है इसका, फॉर ट्रिगरिंग, यानी ट्रिगर करने के लिए डायक का यूज किया जाता है। और डायक का फुल फॉर्म मैंने बताया था, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, फॉर ट्रिगरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of control device is used in electronic fan regulator control circuit, यानी इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण यानी उपकरण यानी कंट्रोलिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार के कंट्रोलिंग डिवाइस का यूज करते हैं, ट्रायक का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ट्रायक का अगर फुल फॉर्म पूछे तो ट्रायड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which quadrant operation of SCR delivers heavy current in reverse biasing, यानी SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। तो कौन सा चतुर्थांश होता है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच लॉजिक गेट रिफर्स द ट्रुथ टेबल, यानी ये जो सत्य तालिका है, ट्रुथ टेबल है, ये किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। तो ये किस प्रकार के लॉजिक गेट को संदर्भित करती है, नॉर गेट को संदर्भित करती है। ठीक है,
नॉर गेट। और नॉर गेट में क्या होता है, नॉर गेट में वैल्यू आती है, ए की वैल्यू अगर 0 है और बी की भी वैल्यू 0 है तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है तो ये क्या मिलके हो जाएगा, ए प्लस बी 0 आएगा। 1 की वैल्यू भी अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है तो भी 0 आएगा, और 1 1 है तो भी 0 आएगा। यानी सिर्फ इसमें क्या आता है, अगर ए की वैल्यू 0 है और बी की भी वैल्यू 0 है तो ए प्लस बी 1 आएगा। तो ये जब ऐसी टेबल आपको दिखे तो ये हमेशा क्या होती है, नॉर गेट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, नॉर गेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the use of time based control switch और knob in the CRO? यानी CRO में टाइम बेस्ड कंट्रोल, CRO में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नॉब का क्या उपयोग होता है, तो सिलेक्ट स्वीप स्पीड सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई अ स्नेबर सर्किट इज़ यूज्ड इन द ट्रायक मोटर कंट्रोल सर्किट? यानी ट्रायक मोटर कंट्रोल सर्किट में एक स्नेबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो स्नेबर सर्किट का उपयोग यहाँ पर क्यों किया जाता है, टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग, यानी गलत ट्रिगर से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the output DC वोल्टेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर दिया गया है, उसका DC वोल्टेज आउटपुट बोल रहा है। इन द इनपुट AC वोल्टेज कितना दिया है, इनपुट AC वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज क्या है, यदि इनपुट AC वोल्टेज 24 है। तो यहाँ पर हाफ वेव दिया है, पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा। और हाफ वेव के लिए हाफ वेव डीसी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी डी सी इज इक्वल टू कितना होता है, 0.45 वी आर एम एस। ठीक है, जहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और वी आर एम एस हमें कितना दे रखा है, 24 वोल्ट दे रखा है। अब बस यहाँ बस सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, वी डी सी इज इक्वल टू 0.45 मल्टीप्लाई 24। तो यहाँ से VDC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, जब आप 0.45 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.8 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यदि यहीं पे अभी तो ये हाफ वेव दिया है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, अगर यहीं पर फुल वेव रेक्टिफायर देगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस टाइम फॉर्मूला आपका VDC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.9 VRMS। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ये आपका फुल वेव के लिए है, फॉर फुल वेव अगर क्वेश्चन में दिया है तो, ठीक है। और अदरवाइज हाफ वेव के लिए VDC इज इक्वल टू 0.45 VRMS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट सवाल है। वाई मोस्ट ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइस आर मेड बाई सिलिकॉन कंपेयर टू जर्मेनियम? यानी जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? तो क्यों बनाए जाते हैं, हाई बैरियर वोल्टेज के लिए, मतलब जो उच्च बाधा वोल्टेज है वो अधिक होता है, इसलिए बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।